मुंबई। आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ डोमा की ओर से मुंबई में महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रीतम अठावले ने डोमा को विस्तार करने का संकल्प लिया और पूरे महाराष्ट्र में पदाधिकारियों की नियुक्ति करना और डोमा को राजनीतिक माहौल में ढालने का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर उदित राज द्वारा गठित डोमा पूरे देश में एक नया स्वरूप ले रहा है। उसी कड़ी में आज डोमा परिसंघ के महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रीतम अठावले ने डोमा के विषय में पत्रकारों से बात। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। इस समय मैं बांद्रा में हूं और बांद्रा में आज मैं इसलिए हूं कि मेरे साथ में कुछ डोमा के सदस्य इकट्ठा हुए हैं जो डोमा के बारे में बताना चाहते हैं और डोमा क्या होता है इसके लिए भी मैं इनसे एक एक करके पूछना चाहूँगा और ये खुद भी अपने बारे में डोमा के बारे में बताएंगे। डोमा इनका कहना है कि डी से भी कुछ शब्द होते हैं, ओ से भी कुछ शब्द होते हैं और एम से भी कुछ होते हैं और ए से भी होता है। इसका कहने का मतलब है कि डोमा, दलित, ओबीसी और जो माइनॉरिटी है और अदर ऐसे जो लोग होते हैं इनको एक डोमा बोल करके एक संस्था जो है रजिस्ट्रेशन हुई है और उसी के लिए ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र में इसकी बॉडी का गठन हो रहा है, उसके लिए ये लोगों ने कुछ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी है। आइए हम इनसे बातें करेंगे और इनके विचारों को सुनेंगे। नमस्कार। सारे सज्जनों को, माता और बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रीतम अठावले महाराष्ट्र डोमा परिसंघ का अध्यक्ष हूँ। उस कैपेसिटी में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। डोमा का मतलब है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, आदिवासी, इन संगठनों का परिसंघ ही है। इस परिसंघ में कोई लोग संगठन से जुड़ सकते हैं, कोई लोग व्यक्तिशः जुड़ सकते हैं। मैं इस संगठन से हमारी जो महाराष्ट्र की मंत्रालय की जो संगठना है, कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ मंत्रालय, उसका प्रतिनिधि स्वरूप जुड़ चुका हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ये इस संगठन के भारत भर के वो प्रमुख है। उनके मार्गदर्शन के अंदर हम बात करते हैं, काम करते हैं। हमारे अभी महाराष्ट्र में समिति का गठन होने जा रहा है। वैसे पहले से ही ये संगठन यहाँ पर कार्यरत था, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस करके वो फिर से संगठन मजबूत करे, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। इसमें जैसे टाइटल है डोमा का, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड आदिवासी, तो ये टाइटल के हिसाब से इस बॉडी में भी, स्टेट बॉडी में और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में भी ये सारे लोगों का प्रतिनिधित्व रहेगा, ये हम ध्यान रख रहे हैं। और सिर्फ केवल प्रतिनिधित्व नामधारी स्वरूप से नहीं रहेगा, तो उनको प्रमुख धारा में लानेंगे हम और उनको प्रमुख पद भी देंगे। जैसे कि अभी अध्यक्ष तो मैं हूँ, बाकी सारी पदें अभी रिक्त है। उपाध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है, सारे कैशियर है और सारे मेंबर्स वगैरह सारे लोग हैं। ये इसका हम चयन करने जा रहे हैं। ये चयन की सूची हम हमारे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर उदित राज जी को सौंपेंगे। उसमें से वो चयन फाइनलाइज करेंगे और जो फाइनलाइज हो जाएगा वो हम डिक्लेयर करेंगे। इसी के अंदर दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में जितने भी ज़िले हैं, उन ज़िलों के भी अध्यक्ष बनाने हैं। पहले बन चुके हैं, अभी नए सिरे से बनाने हैं और वो बनाते समय भी हमको डोमा टाइटल का ध्यान रखना है, हम ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर जहाँ पर ज़्यादा कम्युनिटी जिस समाज की है,
माइनॉरिटी की जहाँ पर समाज की ज़्यादा है तो वहाँ पर माइनॉरिटी का अध्यक्ष रहेगा। हमारा आग्रह रहेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कि वहाँ पर वे हमको उस समाज का प्रतिनिधि जिला प्रमुख के तौर पर हमको उनको बहाली करे। जैसे कि औरंगाबाद है, औरंगाबाद में मुस्लिम समाज काफ़ी बड़ी संख्या में है। और दूसरी बात ऐसी है वहाँ औरंगाबाद की कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले। पूरे मराठवाड़ा में एजुकेशनल सिस्टम तकरीबन कुछ भी नहीं थी, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहला डिग्री कॉलेज वहाँ पर खोला और अब वहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस और बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ गई है। सौभाग्यवश मैं उनके स्थापित किए गए मिलिंद महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। के बारे में तफसील से जानकारी देने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र के लेवल पर जो कमेटी बनेगी उसमें इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स सारे कम्युनिटीज़ को मिलेगी। मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि जनरल सेक्रेटरी सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। वो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हमारे हिसाब से हमने मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी सह सचिव पद पर कार्यरत अधिकारी श्री अशोक अतराम जी को हमने चुना है। उनकी सहमति है और मुझे पूरी अपेक्षा है, ये गारंटी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पद को ना नहीं बोलेंगे। वो ट्राइबल है, आदिवासी समाज के हैं। उनको सिलेक्ट करने का कारण ऐसा है कि वो आदिवासी समाज से है और आदिवासी की सिस्टम आपको पूरे दुनिया में क्या है, पूरे महाराष्ट्र में क्या है आपको मालूम है। फिर और 2-3 जॉइंट सेक्रेटरी उसमें रहेंगे, वो कैसे करेंगे वो सोचेंगे। वाइस प्रेसिडेंट्स रहेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट्स में ओबीसी, ज़्यादातर ओबीसी और माइनॉरिटीज़, इनको हम प्रतिनिधित्व देंगे। उसके बाद कैशियर रहेंगे, उसके बाद मेंबर्स रहेंगे। इन सभी जगहों पर इन सारे समाज को हम इकट्ठा करने की हमारी कोशिश रहेंगी और उस कोशिश को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो साथ देंगे, ऐसी मुझे गारंटी है। मैं राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष के बारे में फिर से बात करता हूँ कि जिला अध्यक्ष हम जिस जिले में ज़्यादा कम्युनिटी जिस समाज की है उस समाज के अध्यक्ष हम निमेंगे। जैसे कि औरंगाबाद में मुस्लिम समाज वहाँ पर ज़्यादा है तो मुस्लिम के वहाँ पर प्रेसिडेंट रहेंगे। थाना में मुमरा समाज थाना से क्लोज है और मुमरा बहुत बड़ी संख्या में है, वो निगलेक्टेड है। भिवंडी है, निगलेक्टेड है। तो भिवंडी से निगलेक्ट और इससे मुमरा से इम्पोर्टेंट पोस्ट पर, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर या इसी तरह से किसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर हम उनका चयन करेंगे। उसी तरह बाकी ट्रेजरर है, बाकी मेंबर्स है, बाकी सारी सलाहकार है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य करेंगे। उनके हिसाब से, हमारी सूचना के हिसाब से हम इसको गठन करेंगे। डॉक्टर उदित राज जी ने दिल्ली में डोमा परिसंघ की स्थापना की है, उसका महाराष्ट्र में मुझे अध्यक्ष बनके मनोनीत किया है। डोमा का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के इच्छानुरूप हो जाए, इसकी मैं आपको सब आश्वासित करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरह से डोमा के बारे में ये बात कर रहे थे और दिल्ली से चल कर के डोमा महाराष्ट्र तक आ गई है और महाराष्ट्र में आने के साथ ये अब महाराष्ट्र के गांव, शहर, तालुका, ज़िले, मंत्रालय से होकर सड़कों तक डोमा अब चलने वाली है। इसका ये आह्वान कर रहे थे कि लोग आगे आए और डोमा के साथ जुड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दिनेश शर्मा।